हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं द बेसिक नॉलेज ऑफ बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान किसे कहते हैं, इसके खोजकर्ता कौन हैं और इनके शाखाओं के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ इनके शाखाओं के खोजकर्ताओं के बारे में। तो चलिए बिना समय गंवाए बढ़ते हैं हम लोग अपने वीडियो की ओर, क्योंकि हम लोग जानते हैं सीधी बात नो बकवास। चलिए, ये हम लोग के बेसिक नॉलेज ऑफ बायोलॉजी का फर्स्ट वीडियो है, इसलिए यहाँ पे डे 1 लिखा गया है। और चलिए, सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है उसका नाम है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी। अब यहाँ पे बायोलॉजी, सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि बायोलॉजी कहते किसको हैं, या अर्थात जीव विज्ञान किसे कहा जाता है। तो इसमें जो हम लोग डेफिनेशन याद करने वाले हैं, ये डेफिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब इसकी शाखाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो इनके शाखाओं का जो डेफिनेशन होगा वह इससे ही मिलता जुलता होगा। तो इस डेफिनेशन को आप लोगों को याद कर लेना है एकदम बेहतरीन तरीके से। तो चलिए मैं इसके डेफिनेशन को लिखता हूं। जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है, अर्थात बायोलॉजी कहते हैं। और देखिए, यहाँ पे हम लोग का अगला क्वेश्चन ये होता है कि बायोलॉजी के अर्थात जीव विज्ञान के जनक कौन है। जनक कौन है। अब जनक बोले या खोजकर्ता बोला जाए, या पिता बोला जाए, या फादर बोला जाए, इन सब का आंसर एक ही होने वाला है। किसे कहा जाता है भाई, जनक बोली। जैसे पूछा जाता है सवाल कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, यानी जीव विज्ञान के बारे में जानकारी किन्होंने दिया था, तो जनक भी बोल सकता है, खोजकर्ता भी बोल सकता है, पिता भी बोल सकता है, या फादर भी बोल सकता है। ऐसे सवाल जनरली पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर बोला जा सकता है। हिंदी में बोला जाएगा कि जीव विज्ञान के खोजकर्ता कौन है, या जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एरिस्टोटल बोलते हैं। क्या बोला जाता है, एरिस्टोटल बोला जाता है। अब देखिए, एक बार मैं इन सभी चीजों को रिपीट करता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक या खोजकर्ता या पिता या फादर किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। अंग्रेजी में उन्हें क्या कहते हैं, एरिस्टोटल बोलते हैं। क्या बोला जाता है, एरिस्टोटल। अब देखिए, ये जो डेफिनेशन हुआ यहाँ पे लिख दिया गया। अब देखिए, बायोलॉजी शब्द के अनुसार इसका डेफिनेशन क्या होने वाला है, तो देखिए उसी डेफिनेशन को मैं लिखने वाला हूं। बायोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी शब्द का जो निर्माण हुआ है यह दो शब्दों के मिलने से हुआ है। एक कहलाता है बायो और दूसरा कहलाता है लॉगोस। ये दो शब्द जब आपस में मिले हैं तब जाके निर्माण हुआ है बायोलॉजी का, जिसमें बायो का अर्थ क्या होता है, तो बायो का अर्थ होता है यहाँ पे जीवन। बायो का अर्थ क्या होता है, जीवन होता है। और लॉगोस का अर्थ क्या होता है, तो लॉगोस का अर्थ अगर हम जाने तो लॉगोस का अर्थ होता है अध्ययन। अध्ययन। देखिए, अंग्रेजी में जीवन को बोला जाता है लाइफ, और अध्ययन को बोला जाता है स्टडी। यहाँ पे जीवन यानी अंग्रेजी में लाइफ, और अध्ययन यानी अंग्रेजी में स्टडी। अब इसके अनुसार, इनके शाब्दिक अर्थ के अनुसार यदि बायोलॉजी की हम परिभाषा बनाते हैं तो यहाँ पे इन दोनों शब्दों के बीच में हम एगो का शब्द ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है,
बायोलॉजी कहलाता है। देखिए जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। जीवन का अध्ययन क्या कहलाया? बायोलॉजी कहलाता है। जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो डेफिनेशन बहुत ही इजी है। इस शब्द बायोलॉजी शब्द के अनुसार इसकी परिभाषा क्या होगी? तो बायो का अर्थ जीवन अर्थात लाइफ बोला जाता है, लॉगोस का अर्थ होता है अध्ययन अर्थात स्टडी होता है। इन दोनों को अगर ऐड करके इसका डेफिनेशन बनाया जाए तो जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अब चलिए इसके शाखाओं के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लिया जाए कि भाई इसकी शाखाएं कितनी हैं। तो देखिए जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी। तो देखिए जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। एक हम लोग का कहलाता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, अंग्रेजी में जूलॉजी बोलते हैं। और दूसरा कहलाता है हम लोगों का वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बोटनी। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? बोटनी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इनकी दो शाखाएं बट गई, यानी जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, जंतु विज्ञान अंग्रेजी में जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान यानी अंग्रेजी में बोटनी। अब यहाँ सवाल ये होगा कि जंतु विज्ञान किसे कहते हैं और वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? तो इसका भी डेफिनेशन एकदम सेम होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने बायोलॉजी में यानी जीव विज्ञान के डेफिनेशन में जीवो शब्द का निर्माण किया, जीवो शब्द का यूज किया है। अब देखिए जीवो, तो जीवो जो शब्द है या इसका सिमिलर लेते हैं हम लोग, जीव लिखते हैं जीव। तो जीव जो शब्द है ये जंतुओं को भी बोला जाता है और पादपों को भी बोला जाता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जंतु किसे कहते हैं, पादप किसे कहते हैं? तो जंतु वे जीव जो अपने स्थान को परिवर्तित कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, उसे जंतु हम कह सकते हैं आसान भाषा में। और पादप वे जीव जो एक जगह स्थिर रहते हैं, हवाओं के सहायता से वह केवल हिल डुल कर सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं उन्हीं को पादप बोला जाता है। यानी जंतु और पादप यहाँ दोनों को डिनोट किया जाता है एक ही शब्द से, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? जीव कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जीव विज्ञान जो है ये दोनों डिवाइड हो गए हैं। तो इनके अनुसार अब इन दोनों में से किसके साथ कौन से शब्द को यूज किया जाएगा, यही आज हम लोग सीखने वाले हैं। यदि जीव विज्ञान के डेफिनेशन में यहाँ जीवों के जगह अगर केवल हम जंतु लिख देते हैं तो ये केवल स्थान परिवर्तित करने वाले जीवों पर ही डिपेंड करता है, जंतुओं पर डिपेंड नहीं करता। ये डेफिनेशन तो वो रॉन्ग हो जाता। अगर केवल यहाँ पे जीवों के जगह अगर हम केवल पादपों लिखते हैं या पादप लिखते हैं तो वह केवल पेड़ पौधों के लिए ही डेफिनेशन हो जाता है, जंतुओं पर निर्भर नहीं करता। जबकि इन दोनों का ही अध्ययन किसमें हम लोग करते हैं? जीव विज्ञान में करते हैं। इसलिए इन दो शब्दों के बजाय हम लोगों ने डेफिनेशन में केवल जीव शब्द एक ही को यूज किया हुआ है, जो दोनों के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे इसका डिवाइडेशन हुआ है, बांट दिया गया है दो भागों में, तो एक हो गया हम लोग का जंतु विज्ञान, दूसरा हो गया वनस्पति विज्ञान। और देखिए जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? डेफिनेशन में ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं हमें। जहां पर हम लोगों ने जीवो शब्द लिखा है वहां केवल हम लोग जंतु बोल देंगे, तो वो जंतु विज्ञान का डेफिनेशन हो जाएगा। जैसे चलिए जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? जंतु बोलेंगे। जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। अब वनस्पति की बात आती है, वनस्पति पेड़ पौधों को बोला जाता है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पादपों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए जंतु विज्ञान का जनक और वनस्पति विज्ञान का जनक ये दोनों ही अलग है। अब जनक कहिए या खोजकर्ता कहिए या पिता कहिए या फादर कहिए, ये बात मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है। तो केवल मैं यहाँ पे जनक शब्द का को यूज करने वाला हूँ।
तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है। अरस्तु को ही कहा जाता है। जंतु विज्ञान का भी जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को ही कहते हैं। अब देखिए इसके बाद वनस्पति विज्ञान के जनक, तो वनस्पति विज्ञान के जनक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वनस्पति विज्ञान के भी जो जनक हैं वह थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस ने इसके बारे में बताया था। अब देखिए थियोफ्रेस्टस जो थे वह अरस्तु के ही विद्यार्थी थे। थियोफ्रेस्टस जो थे अरस्तु के ही विद्यार्थी थे, लेकिन थियोफ्रेस्टस ने आगे तक अध्ययन किया और जब यह अध्ययन कर रहे थे थियोफ्रेस्टस, तब उस समय उपस्थित जो वैज्ञानिक थे या जो डॉक्टर्स जो थे, वह जिन दवाओं का प्रयोग कर रहे थे उन दवाओं के विरुद्ध बातों को इन्होंने कहा था कि वो जो दवाएं इस्तेमाल की जा रही हैं वह क्या है? सही नहीं है। इन सभी बातों को थियोफ्रेस्टस ने बताया जो आगे चल करके सही निकली। या जिन पेड़ पौधों की पत्तियों का इस्तेमाल बीमारियों में किया जाता है वह सही नहीं है। इन बातों को किसने बताया था? थियोफ्रेस्टस ने बताया था, और ये बातें आगे जाकर के साबित भी हुई थी। तो इस वजह से ही इनका ज्यादा अध्ययन और ज्यादा रुचि लेने के कारण ये आगे बढ़ गए बायोलॉजी के मामले में, वनस्पति विज्ञान के मामले में, और जिसके कारण इन्हें क्या उपाधि दिया गया? तो वनस्पति विज्ञान का इन्हें जनक की उपाधि दे दी गई और बताया गया कि हाँ वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। ठीक है, चलिए आज मुझे इतना ही पढ़ाना था। एक बार मैं इन सभी टॉपिक्स को एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जीव विज्ञान है, अर्थात बायोलॉजी। किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं, अर्थात बायोलॉजी कहते हैं। अब देखिए जीव विज्ञान के जनक या कहिए खोजकर्ता या पिता या फादर किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अंग्रेजी में एरिस्टोटल बोलते हैं। अब बायोलॉजी को शब्द के अनुसार परिभाषित करना है तो बायोलॉजी शब्द का जो निर्माण हुआ है दो शब्दों के मिलने से हुआ है। एक होता है बायो और दूसरा होता है हम लोगों का लॉगोस। बायो का अर्थ जीवन होता है, अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? लाइफ कहा जाता है। और लॉगोस का अर्थ जो होता है अध्ययन होता है, अर्थात अंग्रेजी में स्टडी। बीच में का शब्द लगाते हैं और इसका डेफिनेशन बन जाता है जीवन का अध्ययन। क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अगर इस डेफिनेशन को हम लोग लिखना चाहे तो अर्थात करके यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। अर्थात करके अगर हम लोग डेफिनेशन लिखें तो जीवन का अध्ययन, जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी की दो शाखाएं होती हैं। एक होता है जंतु विज्ञान, अंग्रेजी में जूलॉजी कहा जाता है। दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान जिसे बोटनी बोलते हैं। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। इसके जनक कौन है? तो अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जबकि वनस्पति विज्ञान के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला डेफिनेशन की वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पादपों का अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? बोटनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोटनी कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। तो आज का हम लोगों का टॉपिक यहीं तक था। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द सुपर क्लासेज। मैं अबरार सर हमेशा आप लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच।